Hello बच्चों, let's read the question. A particle moves along x direction with constant acceleration. The displacement measured from a convenient position is 2 meter at time t equals 0 and is 0 when t equals 10 seconds. The velocity of the particle is momently 0 when t equals 6 seconds. Determine the acceleration and velocity v when t equals 10 seconds. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be इक्वेशन ऑफ मोशन. तो जब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, ये हमें बताता है कि एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है. दैट इज v इक्वल्स u प्लस माइनस ए टी. सेकेंड इज s इक्वल्स यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस माइनस 2as. यहाँ पे s डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है, a एक्सेलरेशन को, v फाइनल वेलोसिटी को, u इनिशियल वेलोसिटी को और t टाइम को. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो पार्टिकल x डायरेक्शन के अलोंग यहाँ पे मूव कर रहा है, और जब यहाँ पे टाइम की वैल्यू 0 थी उस पर्टिकुलर केस में इसकी जो पोजिशन थी, अगर मैं इसको यहाँ पे ओरिजिन मानूं, यहाँ से 2 मीटर की ये डिस्टेंस पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था. लेकिन जब हम यहाँ पे t इक्वल्स 10 सेकेंड की बात करते हैं तो इसकी जो पोजीशन होती है वो 0 के बराबर आ जाती है. यानी यहाँ पे किसी न किसी तरीके से जो पार्टिकल है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा. यानी पहले ये यहाँ पे था और अब इसकी पोजीशन o पे हो गई. यानी इसने यहाँ पे अपने जो x डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया और ये यहाँ पे 10 सेकेंड तक पहुंच गया, जिसकी वजह से इसकी जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन o ये 0 के बराबर हो गई. एंड यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये भी दे रखा है, जब हमारे पास टाइम की वैल्यू 6 सेकंड थी उस केस में इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 के बराबर हो गई. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस केस में हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है. सो वी कैन से हियर हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको हम कंसिडर करते हैं u के बराबर. एंड हियर वी विल यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज गिवन एज v इक्वल्स u प्लस माइनस ए टी. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो 0 के बराबर हो जा रही है. इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे u के बराबर हमने कंसिडर किया है, लेकिन जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो माइनस होगी क्योंकि हम यहाँ पे नेगेटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इसकी जो पोजीशन है ये 0 के बराबर हो जा रही है. यानी यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो रिटार्डेशन की बनेगी, तो हम इसको नेगेटिव साइन के साथ यूज करेंगे. एंड यहाँ पे जो टाइम है वो 6 सेकंड के बराबर है, यानी जो u की वैल्यू होगी दैट विल बी 6a. इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 10 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की वैल्यू पूछी गई है. सो फॉर दैट वी विल यूज हियर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. लेकिन यहाँ पे जब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे तो हमें ये ऑलरेडी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है दैट इज o, उसके रिस्पेक्ट में जो पार्टिकल है ये 2 मीटर अहेड ऑलरेडी दे रखा है. यानी जब हमारे पास टाइम की वैल्यू 0 थी उस पर्टिकुलर केस में जो पार्टिकल की पोजिशन थी ये ऑलरेडी हमारे पास 2 मीटर के बराबर दे रखी थी. सो वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज, इसकी जो पोजिशन है x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी u t माइनस हाफ ए टी स्क्वायर. तो यहाँ पे जो x नॉट की वैल्यू होगी वो हमें बता रहा है कि जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो जो पार्टिकल है इसकी पोजीशन क्या रही होगी. सो वी कैन राइट इट विल बी x माइनस 2 इक्वल्स यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर. इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जब टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड थी तो जो पार्टिकल की पोजीशन है या उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 0 के बराबर है. सो इट विल बी 0 माइनस 2 इक्वल्स u इंटू टी की वैल्यू 10 आ जाएगी माइनस हाफ a इंटू 10 का स्क्वायर. सॉल्व करने पे आ जाएगा माइनस 2 इक्वल्स 10u माइनस यह आ जाएगा 100/2, इट विल बिकम 50a. और यहाँ से अगर हम माइनस साइन को एडजस्ट करें तो ये आ जाएगा 2 इक्वल्स 50a माइनस 10u. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड. इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे जो u की वैल्यू है दैट इज गिवन है 6a. तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में. तो ये बन जाएगा 2 इक्वल्स 50a माइनस 10 इंटू 6a के बराबर. तो वैल्यू आ जाएगी 2 इक्वल्स 50a माइनस 60a और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे माइनस ऑफ 10a के बराबर. तो जो एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी माइनस ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे हमारे पास रिटार्डेशन की कंडीशन बन रही है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी दैट विल बी माइनस
0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें यहाँ पे वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है आफ्टर 10 सेकेंड। तो हम यहाँ पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इट विल बी गिवन एज v इक्वल्स u प्लस 80। v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। u की जो वैल्यू है ये हमारे पास 6a के बराबर है एंड यहाँ पे हमारे पास जो टाइम की वैल्यू है ये 10 सेकेंड के बराबर दे रखी है। सो फ्रॉम हियर इट विल बी 10a प्लस 6a 16a ये वैल्यू हो जाएगी एंड वी नो दैट जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है इट इज -0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी -3.2 मीटर per second. So from the given question we can say here the velocity when time is 10 second will be -3.2 meter per second. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.